एवरीवन, आज हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्री? ज्योमेट्री से अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ज्योमेट्री, आपको क्या समझ में आता है? आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो जिनका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्री? आपको क्या समझ में आता है, बोलो क्या है? यस, दिस branch of mathematics, the branch of mathematics that deals with shape and size of an object is called geometry. वो branch of mathematics जो deal करता है shape and size of an object उसको हम बोलते हैं geometry. So आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे शेप्स एंड साइज देखते हो। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, राइट? यस और नॉट? इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ज्योमेट्री ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हो, ओके? उस टाइम के आर्किटेक्चर्स को अगर देखोगे, उस टाइम के बिल्डिंग्स को अगर देखोगे, उस टाइम के रोड्स को अगर आप देखोगे, आपको तब समझ में आएगा कि उस टाइम में भी लोगों में क्या था, हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम में भी लोगों में नॉलेज था अबाउट व्हाट, ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज था। अगर हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्ट हुए थे वो रोड कैसे थे? पैरेलल्स थे। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे वो रोड्स कैसे थे? पैरेलल थे। ये जो पैरेलल रोड है वो किससे रिलेटेड है? हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यस और नो? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगर बिल्डिंग्स को आप देखोगे या फिर घर को आप देखोगे वो डिफरेंट शेप में बने थे, ठीक है? उनका शेप कुछ अलग था। दैट शेप इज ऑल्सो रिलेटेड। वो ऐसा बना था कि ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी रह सकते हैं। वो ये सब जो घर बना था वो किससे रिलेटेड है आपका? ऑब्वियसली उस टाइम भी लोगों के दिमाग में नॉलेज होगा ज्योमेट्री के बारे में, तभी जाके तो वो उस टाइप के घर को बना पाएंगे, उस टाइप के रोड को बना पाएंगे। जो ब्रिक्स बने थे, ओके, जो ब्रिक्स बने थे, जो ब्रिक्स फायर होके क्लीन में बने थे, उनका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो कितना था बेटा? 4:2:1, ओके? लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस का रेशियो क्या था? 4:2:1, ओके? ऐसे बहुत सारे, जैसे पाइथागोरस हो जाए, थेल्स हो जाए, उन्होंने हमारे ज्योमेट्री में बहुत सारे नॉलेज हमें दिया है, बहुत सारे योगदान दिया है। वैसे ही एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था? यूक्लिड्स, ओके? उस टाइम तक जितना भी नॉलेज था ज्योमेट्री का, उन्होंने क्या किया, सारे नॉलेज को एक बुक में लिख दिया, ओके? उनका बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स। यस, वेरी गुड। उनके बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स, ओके? यूक्लिड्स बुक नेम क्या था बेटा? एलिमेंट्स। और इसमें कितने चैप्टर्स थे? ये एलिमेंट्स बुक में उन्होंने 13 चैप्टर्स रखा था। मतलब ये बुक को, एलिमेंट्स बुक को उन्होंने 13 चैप्टर्स में क्या किया था? डिवाइडेड किया था, ओके? चैप्टर्स कितने थे? 13। उन्होंने क्या किया है? बेसिक डेफिनेशन को भी डिफाइन किया है। ज्योमेट्री के जैसे पॉइंट हो जाए, लाइन हो जाए, सरफेस हो जाए, ये जो बेसिक चीज है, उन्होंने इस बुक में उस बेसिक चीजों को भी क्या किया है? डिफाइन किया है, ओके? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट डेफिनेशन, ओके? ओके, सो यूक्लिड्स डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ए पॉइंट इज दैट हैज नो पार्ट। क्या होता है? एक पॉइंट एक ऐसा चीज है जिसका क्या नहीं होता है? कोई पार्ट नहीं होता है। सो फर्स्ट डेफिनेशन में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई भी पार्ट नहीं होता है पॉइंट का। देखो, दिस इज ए पॉइंट, यस और नॉट? ये एक पॉइंट है। क्या इसका कोई भी पार्ट है? इसका लेंथ है, उसका ब्रेथ है, उसका हाइट है। मतलब क्या? एक पॉइंट एक ऐसा चीज है जिसका क्या नहीं होता है? पार्ट नहीं होता है। अब क्या डिफाइन करेंगे? लाइन को डिफाइन करेंगे। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ओके? लाइन क्या होता है? एक लाइन, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। देखो, आप सोचो, दिस इज एक पतला सा रॉड है, ठीक है?
इसका कोई ब्रेथ है क्या? ये ब्रेथ है, इसका ब्रेथ है, इसका क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। क्या है? लेंथ है। सो लाइन को उसने किस तरह से डिफाइन किया है? ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ओके, नेक्स्ट, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। दिस इज अ लाइन जिसका कोई भी ब्रेथ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज ए लाइन इज दैट जस्ट ब्रेथलेस लेंथ। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे द एंड्स ऑफ लाइंस। द एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है द एंड्स ऑफ लाइंस, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। देखो, दिस इज अ लाइन। ओके, उसका एंड्स एक्चुअली क्या है? एक पॉइंट है, यस और नॉट? यस और नॉट? दो पॉइंट्स के बीच एक लाइन गया है। ओके, लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ओके, लाइन में क्या होता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। क्लियर? अंडरस्टूड? इतना समझ में आया वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Okay, next is what? A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. क्या होता है? एक straight line होता है जो वो evenly क्या हुआ है? number of points में lie करता है। ठीक है? This is a straight line. Okay, यहाँ पे points है, यहाँ पे points है, यहाँ पे points है. So a straight line is a line which lies evenly with points on itself. Okay, evenly वो क्या हुआ है? पॉइंट्स पे एक स्ट्रेट लाइन क्या करता है? लाई करता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? Okay, next is what? A surface is that which has length and breadth only. उसने surface को क्या कैसे डिफाइन किया गया है? surface को बोला गया है एक surface एक ऐसा पार्ट है जिसका क्या होता है? length होता है और breadth होता है। A surface is that which has length and breadth only. ठीक है? A surface is that which has length and breadth only. Understood? इतना समझ में आया आप सबको? हाँ? Okay, next definition को चलते हैं। Next is the edges of surface. Okay, जो edges होते हैं surface के are what? The edges of surface are lines. Okay, next, the edges of surface are lines. देखो, this is a surface. Okay, उसकी ये जो edge है, these edges are what? Are lines. Okay, understood? Okay, next is what? A plane surface is a surface which evenly lie with straight line on itself. Okay, जो plane surface होता है आपका, okay, जो प्लेन सरफेस होता है वो इवेंटली लाइज होता है किसमें बेटा? स्ट्रेट लाइंस में लाइज होता है। अंडरस्टूड? डेफिनेशन आपको समझ में आए? ओके, नाउ देखो इतने सारे डेफिनेशन है तो उनके प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अज्यूम्शन है एंड दैट अज्यूम्शन आर करेक्ट। वो अज्यूम्शन जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम क्या नहीं कर सकते? प्रूफ नहीं कर सकते। तो यूक्लिड्स ने जो प्रॉपर्टीज है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, प्रॉपर्टीज को उन्होंने क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है एज्यूम्स, दूसरा है आपका postulates. Okay, what do you mean by assumes? Assumes are the assumption that are based on universal truth. Assumes वो assumption है जो based है हमारे universal truth के related. लेकिन postulates क्या है? Postulates are assumption. Postulates are also assumption that specifically related to what? ज्योमेट्री। वो किससे रिलेटेड है बेटा? ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये एज्यूम्स जो है वो क्या है? वो हमारे एज्यूम्शन है जो
यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये हमारे पोस्टुलेट्स जो है ये भी हमारे एज्यूम्पशन है दैट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, एज्यूम्स आर assumption based on universal truth। ओके, वो assumption है जो universal truth में based है। ओके, and what are the postulates? Postulates are assumption specific to geometry। clear? assumes और postulates में समझ में आया? ये दोनों को हम प्रूफ नहीं कर सकते बट दिस आर ट्रू। ओके, ये सच होते हैं। समझ में आया? ओके ओके, let's discuss about Euclid's axioms। Okay, so the first axiom says things which are equal to same things are equal to one another। मतलब जो चीजें इक्वल होते हैं एक और चीज से वो दोनों चीज भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब जैसे कि हम मान के चलते हैं रोहन का स्कोर 40 है एग्जाम में। ओके ओके, सोहेल का स्कोर भी 40 है। ओके, और राहुल का स्कोर भी 40 है। ठीक है, सो रोहन का स्कोर इक्वल है किसके साथ? सोहेल का स्कोर इक्वल है किसके साथ? रोहन के साथ। राहुल का स्कोर इक्वल है किसके साथ? किसके साथ? रोहन के साथ। तो ये दोनों का स्कोर भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, व्हाट? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। जो थिंग्स होते हैं जो इक्वल होते हैं एक दूसरे थिंग के साथ वो दोनों भी इक्वल होते हैं ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं सोहेल्स स्कोर इज इक्वल टू राहुल्स स्कोर। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? यस और नॉट? ओके, नेक्स्ट, if equals are added to equals then the whole are equals। अगर किसी भी चीज में इक्वल दो इक्वल थिंग्स है उसमें हम क्या करेंगे? इक्वल ऐड करेंगे तो द होल जो हमें मिलेगा that also will be what? equal। if equals are added to equal the wholes are equal। okay, next, okay, next, if equals are added to equals the whole are equal। ओके, जैसे कि रोहन का स्कोर 40 था। ओके, राहुल का स्कोर भी 40 था। अब क्या हुआ? टीचर ने क्या किया था? काउंटिंग में मिस्टेक कर लिया था। ओके, तो रोहन का स्कोर जो है वो क्या हो रहा है? 10 उसमें ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उसके बाद राहुल ने भी चेक किया। ओके, उसका भी क्या हो रहा है? 10 ऐड हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? इक्वल्स ऐड हो रहे। दोनों में क्या हो रहे हैं? इक्वल्स ऐड हो रहे। जैसे कि रोहन का स्कोर 40 है, राहुल का स्कोर भी 40 है, दोनों का स्कोर इक्वल था। उनमें हमने क्या ऐड किया? 10 ऐड किया। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो द होल जो होगा उनका मार्क्स क्या हो जाएगा? अभी 50। तो वो दोनों का स्कोर अभी भी इक्वल है। अंडरस्टूड? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, जैसे इक्वल ऐड हो रहे हैं इक्वल में तो उनका होल क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। वैसे ही अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट होंगे इक्वल से जो रिमाइंडर बचेगा दैट आल्सो विल बी इक्वल। सो व्हाट? if equals are subtracted from equals the remainder are equal। okay, if equals are subtracted from equals the remainders are equal। क्लियर? जैसे कि रोहन का स्कोर 40 था, राहुल का स्कोर
भी 40 था, दोनों का स्कोर इक्वल है, यस और नो। अब उससे क्या होगा, मैं 10 सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। अब जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी इक्वल, क्योंकि मैं इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, दैट विल बी व्हाट 30, यहाँ पे भी 30, समझ में आया। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, अंडरस्टूड, क्लियर ऑल ऑफ यू। Okay, next, things which coincide with one another are equal to one another। मतलब अगर दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करे मतलब ओवरलैप करे, मतलब वो दोनों चीज क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। सपोज मान के चलते हैं ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ओके। ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे, दोनों का लेंथ भी क्या है, सेम है। सो ए बी और सी डी अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे मतलब ओवरलैप करे, इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अंडरस्टूड। दिस इज अनदर अस्यूम, क्लियर, ओके। Next, the whole is greater than part। Okay, obviously जो whole होता है वो greater than होता है एक part। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक केक बनाऊं, this cake is whole, ये पूरा का पूरा है, okay। उसमें से आपने क्या किया, 1/4 पार्ट आपने क्या किया, खा लिया। ये जो 1/4 पार्ट था वो क्या होगा, होल से छोटा होगा, यस और नो। होल क्या है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, अंडरस्टूड। दिस इज अनदर एज्यूम, क्लियर, समझ में आया। जैसे कि एक एप्पल लोगे, ओके, और उस एप्पल को आप कट करोगे, वो आपने जो एप्पल को कट किया है एक पीस में, वो क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल। वो पार्ट क्या थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा वो उस एप्पल से, ऑफ कोर्स नॉट। सो द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, अंडरस्टूड। Okay, next is what, things which are double of the same thing are equal to one another। Okay, जैसे आपका स्कोर 40 था, राहुल का स्कोर और रोहन का स्कोर 40 था। अब मैं उसमें उसको डबल अगर कर लूं, डबल मतलब कर लूं मतलब 40 का डबल क्या होगा, 80। दोनों का मैं स्कोर क्या करूंगी, डबल कर लूंगी, तो वो स्कोर भी इक्वल होगा, समझ में आया, यस और नॉट। सो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर सेम थिंग्स है उसका डबल बनाए तो डबल उनके क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि राहुल का स्कोर 40 था, रोहन का स्कोर 40 था, अगर मैं इसका हाफ निकालने जाऊं, दोनों का हाफ इक्वल होगा, ओके। 40 का हाफ अगर मैं निकालने जाऊं, यहाँ पे दोनों के स्कोर का हाफ अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 20 होगा, वाई, हाफ दोनों का इक्वल है। सो दिस इज व्हाट, थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्लियर।